से, श्रद्धा से, विश्वास से प्रसन्न कर लीजिए। यही सबसे बड़ी भगवती की, देवी देवताओं की प्रसन्नता का द्योतक है। उसके प्रसन्न होने से सब प्रसन्न हो जाते हैं। देवी भागवतम चैतन्यकृतं शोभनाक्षरम हीन सिंहासने स्थाप्य पट्टवस्त्रेण वेष्टितम्। अष्टमी को अथवा नवमी को सोने के सामर्थ्य हो, जैसी भी सामर्थ्य हो, छोटी सामर्थ्य हो तो छोटे, बड़ी सामर्थ्य हो तो बड़ी, स्वर्ण सिंहासन पर देवी भागवत ग्रंथ को विराजमान करके रेशमी वस्त्र में उसको लपेट करके अष्टमी अथवा नवमी को कथा सुनाने वाले महापुरुष को दान करना चाहिए। दद्यात् स भोगान भुक्त्वेह दुर्लभम मोक्षम आपनुयात्। ऐसा करने से इस संसार में भी दुर्लभ सुख को भोगता है और मरने के बाद भी भगवती की कृपा से उनके लोगों को प्राप्त करता है, ऐसा वर्णन है। व्यासासन समारूढ़ यदा पौराणिको दुरः आसमाप्ते प्रसंगस्य नमस्कुर्यान्न कस्यचित्। सूत जी कहते हैं जब तक पुराण के विद्वान पुराण की कथा सुनाने के लिए व्यास के आसन पर, व्यासपीठ पर विराजमान हो, माने व्यास गद्दी पर विराजमान हो, तो जब तक प्रसंग पूरा ना हो जाए, माने कथा पूरी ना हो जाए, आसमाप्ते प्रसंगस्य, तब तक उन पुराण के ज्ञाता को गद्दी पर बैठे हुए नमस्कुर्यान्न कस्यचित्, किसी को भी नमस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि गद्दी पर बैठने की मर्यादा के कारण उस समय साक्षात भगवत स्वरूप होते हैं। तब तक वो किसी को प्रणाम न करे, उतर करके अपने नातेदारी रिश्तेदारी उसके बाद में भा सकते हैं। बोलो जय सिया राम। महाराज इस प्रकार से सुंदर ग्रंथ की श्रवण विधि का वर्णन है। असंपूज्य पुराणम तो तांबूल कुसुमादिभिः ये श्रवन्ति कथाम देव्याः ते दरिद्रा भवन्ति ही। सूत जी कहते हैं जो देवी भगवती की अथवा भागवत ग्रंथ की अच्छी तरीके से सुंदर पूजा नहीं करते हैं, पुष्पों के द्वारा, कुसुम माने पुष्पों के द्वारा, कुमकुम के द्वारा आरती पूजा नहीं करते हैं, ऐसे लोग कथा तो सुनते हैं पर पूजा नहीं करते हैं, तो वो देवी के कोप से दरिद्र हो जाते हैं। इसलिए अच्छे से भाव से विधि विधान से पूजा करना चाहिए, ऐसा वर्णन है। कीर्तिमानां कथां त्यक्त्वा ये भजन्ति ततो नराः भोगान्तरे पुनश्यन्ति तेषां दाराश्च सम्पदः। ये बड़ी सुंदर बात लिखी। भगवान की अथवा भगवती की कथा हो रही हो, उस समय कथा को सुनते सुनते जो बीच में ही छोड़ करके चले जाते हैं कि चलो यहाँ से चले, थोड़ा सा कहीं बैठ करके आनंद करेंगे, कुछ गुटखा बीड़ी पिएंगे, कुछ बैठ करके थोड़ा यहाँ वहाँ अपनी बातें मारेंगे, यहाँ फालतू में कौन समय बर्बाद करे, इस प्रकार की भावना से जो कथा को छोड़ करके चले जाते हैं, मरने के बाद सुखदेव श्री सूत जी महाराज कहते हैं भोगांतरे पुनश्यन्ति, इस लोक में तो उसकी समस्त संपदा नष्ट हो जाती है और उसके परिवारी जन भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में कथा नियम से सुनना चाहिए। कोई विशेष काम आ जाए कोई विषय अलग है, परंतु फालतू काम के लिए भगवान की कथा छोड़ करके जाना ये अपराध है, वो क्षमा। ये च तुंगासनारूढ़ा, तुंगासन माने जो श्रोता व्यास के भी आसन से ऊपर बैठ करके कथा सुनता है, तुंगासन। व्यास जी बैठे और श्रोता और एक चौकी लगा के ऊपर चढ़ गए महाराज, बोलो जैसे यार, ऐसे तुंगासन होकर के जो कथा सुने तो ये च तुंगासनारूढ़ाः कथां शृण्वन्ति दाम्भिकाः ते वायसा भवन्त्यत्र भुक्त्वा निरयातना। ऐसा जो श्रोता होता है, जो व्यासन से भी ऊपर, व्यासासन से भी ऊपर बैठ करके कथा सुनता है, ऐसा दंभी पाखंडी अगले जन्म में मरने के बाद वायस माने कौए की योनि को प्राप्त होता है, वो कौआ बनता है। और ठाकुर जी कहते हैं, देवी भगवती कहती है ले तो ज्यादा ऊपर उठ लो, ले कौआ बना दियो, उड़। बोलो राधे राधे। ऐसा सूत जी कहते हैं। ये चाध्यासन संस्थांशो ये च वीरासन संस्थाः श्रवन्ति च कथां दिव्यां ते स्युः अर्जुन शाखा। जो सुखासन अथवा पद्मासन पर सीधे बैठ करके विनीत भाव से विनम्रता से कथा नहीं सुनते, वीरासन पर बैठ जाते हैं अथवा अभिमानी आसन पर बैठते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं वो मरने के बाद अर्जुन वृक्ष बनते हैं। ये जितने भी नियम है केवल देवी भागवत के लिए नहीं है, श्रीमद् भागवत के लिए भी है। श्रोता को कैसे भगवान की कथा सुनना चाहिए, ये सुंदर सुंदर परपाटी सूत जी यहाँ बता रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कथायाम कीर्त्यमानायाम ये वदन्ति दुरुत्तरम राशभास्ते भवन्ति कृतलासास्ततः पर।
भगवान अथवा भगवती की कथा में कथा सुनते सुनते जो बिना मतलब का तर्क वितर्क कुतर्क करते हैं, बिना मतलब की बातें करते हैं, प्रलाप करते हैं, ऐसे लोग मरने के बाद कृकलासाह ततः परम, या तो गर्दभ माने गधे की योनि में जाते हैं अथवा कृकलास माने गिरगिट बनते हैं। बोलो राधे राधे। गधा और गिरगिट का ही नाम क्यों लिया? बोले जैसा स्वभाव कथा सुनते समय दिखाया वैसे ही योनि दे दी। कथा सुनते समय तर्क वितर्क किया, हेचू हेचू गधे की तरह किया तो गधा ही बना देते हैं। और कथा सुनते समय गिरगिट की तरह तुमने रंग बदले, तर्क वितर्क कुतर्क किए तो गिरगिट भी बना देते हैं। कभी आपने गिरगिट को सामने से देखा है? लोग कहते हैं गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो, पर सचमुच आप प्रत्यक्ष गिरगिट का दर्शन करें, सचमुच रंग बदलता है महाराज। कभी हरा हो जाएगा, कभी पीला हो जाएगा, कभी लाल हो जाएगा, उसको गिरगिट बनना पड़ता है। नंदन्ति ये पुराण ज्ञान कथाम्बा पाप हारणी तेतु जन्म शतम दुष्टा शुनका शुद्ध संशय। जो भगवती अथवा भगवान के तो पुराणों की कथा को सुनने के बाद उनकी निंदा करता है, पुराणों की निंदा करता है, कथा की निंदा करता है, वो लोग सैकड़ों जन्म तक शुनका शुनक माने होता है कुत्ता, 100 जन्मों के लिए वो कुत्ता बन जाता है महाराज। ये जितने भी इस प्रकार की योनियों के लोग आपको समाज में संसार में दिख रहे हैं, कुत्ता है, गधा है, गिरगिट है, ये समस्त लोग पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं इस प्रकार का पाप किए हैं, उसी पाप के फलस्वरूप इस योनि को प्राप्त हुए हैं। पर एक बात और सुन लो, हमारे अयोध्यानाथ मंदिर वाले स्वामी जी बड़ी सुंदर बात कहा करते थे। स्वामी जी कहते थे इस संसार में जो दुख मिलता है, पाप का फल है दुख, पुण्य का फल है सुख, पाप का फल है दुख। इस संसार में जो प्राणियों को दुख मिलता है वो पाप का फल नहीं मिलता, वो तो पाप का फल का ब्याज मिलता है। क्या मिलता है? ब्याज। जैसे तो एक तो होता है मूलधन, एक मूलधन का होता है ब्याज। आजकल लोग ब्याज में पैसा उठाते हैं, बोलो जय सिया राम। ये ब्याज का धन बड़ा बड़ा होता है महाराज, काऊ के घर में ना। और क्या करें, हाय पैसा करके आदमी बस जो सोचे बस पैसा आ गया, वो ऐसा पैसा किसी काम का महाराज। अयोध्यानाथ मंदिर वाले स्वामी जी कहते हैं संसार में जो दुख मिलता है वो दुख क्या है? बोले पाप का फल नहीं है, पाप के फल का ब्याज है। पाप का फल तो ऊपर ही मिलेगा, यहाँ तो ब्याज भुगत रहे। तो बोले महाराज समझ में नहीं आई, ब्याज कैसे भुगत रहे? मूलधन वहां मिलेगा, यहाँ ब्याज भुगत रहे दुख का, पाप का। बोले हाँ। तो स्वामी जी बड़े अच्छे से समझाते थे। स्वामी जी तो स्वामी जी थे। स्वामी जी कहते ऐसे समझो, कोई चोर किसी के घर में चोरी करने के लिए घुसा, कोई चोर किसी के घर में चोरी करने के लिए घुसा। अब जब वो चोरी करता है तो चोरी करते समय थोड़ी सी हड़बड़ाहट हुई, तो हड़बड़ाहट में कुछ सामान गिरा। वो सामान के गिरने की जब आवाज आई तो गृह स्वामी जग गया कि ये हड़बड़ कैसी हो रही भाई। और जब उसने अन्वेषण करना चालू किया तो चोर को देख लिया और पकड़ दिया। अब जब चोर पकड़ा जाता है तो सबसे पहले तो गृह स्वामी ही 2-4 उसमें लात घूसे जमाता है। 2-4 लात घूसे जमाने के बाद चोर को पकड़ करके जब वो हल्ला मचाता है तो घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं। और घर वाले इकट्ठे होने के बाद 2-4 लात घूसे वो जमाते हैं। हल्ला थोड़ा घर के बाहर आता है तो मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं। फिर 10-20 लात घूसे मोहल्ले वाले उस चोर में धमकते हैं। और उसके बाद पकड़ करके उसको कहाँ ले जाते हैं? थाने में, जेल में ले जाते हैं। थानेदार को सारी रिपोर्ट दिखाते हैं, महाराज यानी घर में घुस के ऐसी ऐसी चोरी करी। सो चोरी जब पक्की हो जाती है सो पकड़ करके तुरंत हवालात में बंद कर देता है थानेदार, जेलर तुरंत। और फिर 10-20 लात घूसे वो थानेदार और वो सिपाही जमाते हैं। उसके बाद उसको कोर्ट के द्वारा तारीख मिलती है, तब वो तारीख के लिए कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाता है तब वकील पूछता है तुमने क्या किया। तब जब सारी बात खुलती है कि इसने चोरी करी थी, चोरी होने के बाद फिर न्यायालय में उसकी चोरी के पाप का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलने के बाद न्यायाधीश उसको सजा सुनाते हैं कि भैया या कुछ साल भर की या 2 साल की या 6 महीना की सजा सुना रहे, इसने चोरी करी। अब जब न्यायाधीश चोरी का आदेश, सजा का आदेश देता है, उस समय चोर हाथ जोड़ करके न्यायाधीश से पूछता है महाराज एक बात पूछे? बोले पूछो। बोले हमने अगर चोरी करी थी तो आपने सजा काहे के लिए दी? बोले तुमने चोरी करी उसके लिए ही सजा दी।
बोले चोरी के लिए अगर सजा हमारा पाप प्रत्यक्ष हो गया कि हमने चोरी की, उसकी ये सजा दी जा रही है 6 महीना की, साल भर की, तो उसके पहले जो हमको मिली सजा वो क्या थी? बोलो राधे राधे। गृह स्वामी ने मारा, घर वालों ने मारा, मोहल्ले वालों ने भी 10-20 लाते घूसे जमाए, जेल में पहुंचे तो थानेदार ने भी 10-20 लात घूसे लाठी डंडा चलाए, और तब हम आपके पास में आए। अब आप कह रहे हैं तुम्हारी चोरी प्रमाणित हो गई, इसलिए तुमको साल भर की अथवा 2 साल की जेल काटनी पड़ेगी। तो इतना अगर चोरी का फल ये है, हमारे पाप का फल अगर ये है, तो इसके पहले जो मिला वो क्या था? तो स्वामी जी कहते थे वो सब पाप का ब्याज था। बोलो राधे राधे। वो सब क्या था? उस चोरी करने वाले पाप के फल का ब्याज था। मूलधन तो अब चुकाओ। उसी प्रकार इस संसार में जो दुख मिल रहा है वो तो पूर्व जन्म के पापों का ब्याज है। मूल पाप तो वही भुगतना पड़ेगा। यहाँ सुख भी मिल रहा है वो भी उसका ब्याज ही है हमारा। भाई बैंक में आप एक्स्ट्रा पैसा जमा कर दो तो बैंक वाले आपको उसका भी ब्याज देते हैं कि नहीं? पैसा देते हैं तो ब्याज अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। इसलिए ये जितने भी है ये तो सब महाराज ब्याज ही भुगत रहे हैं। मूलधन तो नरक में मिलता है, तो वहां प्योर पाप का दंड मिलता है। प्योर पाप का दंड देखोगे यहाँ क्या यातना मिलेगी? यातना शरीर में जब जाता है जी, और यातना शरीर में यमदूत मारते हैं, पकोड़े की तरह सेकते हैं, फिर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि वो यातना शरीर ही ऐसा है। इस शरीर में तो गोली मारोगे 2 मिनट छटपटाएगा, मर जाएगा शरीर, पीड़ा मुक्त हो गया। पर वहां तो तलवार पे तलवार चल रही है, पड़े हैं, और फिर भी महाराज प्राण निकल नहीं रहे, पीड़ा बराबर हो रही। इसलिए प्योर पाप का दंड वहां मिलता है, यहाँ तो ब्याजी में काम चल रहा है। इसलिए जितने भी दिखते हैं ना महाराज, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ किए। इसलिए हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो मनुष्य बने हैं। कुछ भगवान की कृपा हो गई और कुछ पुण्य अच्छे थे। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सौभाग्य की बात है जो ये मनुष्य जन्म मिला है। अगर घोड़ा गधा बने होते तो शायद कथा सुनने पंडाल में नहीं बैठ पाते। आज मनुष्य बने हैं तो भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर में चले जाते हैं, भगवान की पूजा करने के लिए, कथा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। ये सब भगवती की, भगवान की कृपा है, इसलिए सौभाग्य को पहचानना चाहिए। महाराज ये श्रवंती कथा वक्तुः समान आसन संस्थिताः गुरु कल्प समम पापम लभन्ते नरकालयाः। अभी कहा था जो वक्ता के आसन से ऊपर बैठता है वो कौवा बनता है, जो वक्ता के आसन के समान बैठता है, मतलब बराबरी पर बैठता है, उसको क्या दोष लगता है? सूत जी कहते हैं गुरु तल्प समम पाप,
उसको अपने गुरु के आसन के बराबर बैठने का पाप लगता है। कभी कोई चेला गुरु के आसन के बराबर बैठता है क्या? वक्ता के आसन के समान बैठना गुरु आसन के समान बैठने के बराबर होता है। इसलिए लभंते नरकालया, वो नरक जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। वक्ता को प्रणाम किए बिना ही जो कथा सुनने के लिए बैठ जाता है, सूत जी कहते हैं ऋषियों, वो वशैला वृक्ष बनता है जो बिना प्रणाम किए बैठता है। बोलो राधे राधे। इसलिए जो अब जरूरी नहीं है कि आप यहीं आकर के प्रणाम करें, पंडाल में आए वहीं से हाथ जोड़ करके भाव से श्रद्धा से माथा झुका करके प्रणाम कर लो, वहीं बैठ जाओ। ये परिपाटी है, हर चीज की एक मर्यादा है। नौकरी बजाने के लिए जाते हो तो अपने अफसर को तो सलाम करने नहीं भूलते हो, तब तो नहीं भूलते। हमारे अफसर सामने आ गए, साहब सामने आ गए, सलाम किया, नमस्कार किया, प्रणाम भी किया। और महाराज जो भगवान के उपासक हैं, जो भगवान के ही प्रतिनिधि होकर के भगवान की ही कथा सुना रहे हैं, ऐसे संतों को, भक्तों को, भगवंतों को प्रणाम करने में तुमको लज्जा आ रही है, तो क्या होगा? बोले वही होगा जो कह रहे हैं लभंते नरकालया। इसलिए भाव से श्रद्धा से माथा झुका करके प्रणाम करके आसन पर बैठना चाहिए। जो लेटे लेटे कथा सुनते हैं उनको अजगर सांप की योनि मिलती है। बोलो जय सिया राम। शरीर में सामर्थ्य ना हो उनके लिए ये सारी बातें नहीं है, इतना ध्यान रखिए। सामर्थ्य ना हो, बुढ़ापा बहुत ज्यादा आ गया हो, परेशानी हो, तब आप लेटे भी सुने वो भी कल्याण करेगा। परंतु सामर्थ्यवान हो, युवा अवस्था है, अच्छे हो तो भैया भावना से अच्छे से पद्मासन पर बैठ के ही कथा सुनना चाहिए। समस्त प्रकार के विधि विधान का वर्णन करने के बाद सूत जी महाराज ने कहा, भगवत्या स्वयं देव्या श्लोकार्धेन प्रकाशितम शिष्य प्रशिष्य द्वारेण तदेव विपुलीकृतम। स्वयं भगवती के द्वारा आधे श्लोक में इस ग्रंथ का, इस पुराण का प्रकटीकरण हुआ है। इसलिए इस ग्रंथ को सुनना माने स्वयं भगवती को ही सुनना है। न गायत्र्याः परो धर्मो, न गायत्र्याः परम तपः, न गायत्र्याः समो देवो, न गायत्र्याः परो मनुः। गायत्री देवी से बड़ा कोई धर्म नहीं है। गायत्री देवी के मंत्र के जप के से बड़ा कोई उससे बड़ी कोई तपस्या नहीं है। गातारम त्रायते यस्मात् गायत्री तेन उच्यते। जो भगवती अपने गुणगणों को गान करने वाले भक्तों की हमेशा त्रायते माने रक्षा करती है, इसलिए उन भगवती का एक नाम गायत्री है। यहाँ पर गायत्री शब्द की उत्पत्ति सूत जी बता रहे हैं। गायत्री किसको कहते हैं? गातारम त्रायते यस्मात् गायत्री तेन सोच्यते। जो अपने कीर्तन करने वाले, गुणों को गाने वाले भक्तों की रक्षा करती है, देवी भगवती का नाम गायत्री। और साक्ष्य भागवते देवी सरहस्या प्रतिष्ठिता, वही गायत्री देवी श्रीमद देवी भागवत महापुराण में रहस्य रूप में विराजमान है। ये गायत्री का भाष्य, इसलिए श्रीमद भागवत महापुराण भी गायत्री मंत्र का भाष्य कहा जाता है। श्रीमद वाल्मीकि रामायण भी गायत्री मंत्र का भाष्य कहा जाता है। इतिहास ग्रंथ गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है और वाल्मीकि रामायण में आदि काव्य में 24,000 श्लोक है। गायत्री मंत्र का भाष्य है। श्रीमद भागवत महापुराण में श्लोक भले ही 18,000 हो, पर वो भी गायत्री का भाष्य है। इसमें श्री वेदव्यास जी महाराज मंगलाचरण में ही जन्माद्यस्य यतोन्वयात् इस श्लोक के माध्यम से मंगलाचरण में ही कह रहे हैं, सत्यम परम धीमहि। धीमहि शब्द गायत्री मंत्र में है। धियो यो नः प्रचोदयात्, धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीमहि शब्द से गायत्री देवी को ही प्रणाम है और वही गायत्री देवी इस ग्रंथ के रूप में विराजमान है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। सुंदर 5 अध्यायों में देवी भागवत महापुराण का सुंदर महात्मा का वर्णन श्री सूत जी महाराज ने किया है। अब प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक को उच्चारित करके उसका अर्थ करके आज की कथा को हम विराम देते हैं। शेष चर्चा ठीक 10 बजे से हम लोग कल की ओर करेंगे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, मंगलाचरण में भगवान व्यास कहते हैं, सर्व चैतन्य रूपां तामाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं याः प्रचोदयात्। श्लोक सर्व चैतन्य रूपां, जो भगवती समस्त चेतन रूपा है, समस्त जीवों के ऊपर अंदर जितनी भी चेतना है उस चेतना के रूप में वो भगवती ही विराजमान।
केवल चैतन्य प्राणी ही नहीं, ये जड़मय संसार के अंदर भी वो चेतन देवी ही है। आप जरा विचार करो, मनुष्यों को चेतन कहा जाता है, हम लोग चेतन है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। जीव चेतन है, पर ये जो वृक्ष है, अब कहे वृक्ष क्या है, बोले ये जड़ है, क्योंकि जड़ से उत्पन्न हो रहे हैं वृक्ष पौधे, ये जड़ है, पर जड़ होते हुए भी ये वृक्ष भी चेतन है। देखने में जड़ है पर भीतर से चेतन है। चेतन ना होते तो लगाया था बीज, इतना बड़ा पौधा, फिर इतना बड़ा वृक्ष कैसे हो गया भाई? जैसे तुम बाल्यावस्था से युवावस्था हुई, युवावस्था से तुम्हारी वृद्धावस्था हुई, वृद्धावस्था के बाद तुम्हारी आयु पूरी हो गई, जैसी आराम हो गया भगवान के धाम को चले गए, उसी प्रकार से इन वृक्षों की भी आयु है। ये भी पहले बीज रूप में थे, फिर छोटे हुए, फिर मध्य हुए, फिर बड़े हुए। देखने में जड़ है और भीतर से ये भी चैतन्य है। इसलिए सर्व चैतन्य रूपा, समस्त जड़ चेतन में जगत में जो देवी चैतन्य रूपा है, आद्याम विद्याम च धीमहि, जो आदि शक्ति है, ब्रह्म विद्या है, और समस्त संसार के प्राणियों को जो अपनी बुद्धि के द्वारा प्रेरित कर रही है। यानः प्रचोदयात्, उन देवी को हम नमस्कार करते हैं और उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी बुद्धि को प्रेरित करें। महाराज बोल दुर्गा महारानी की, बरसाने वाली की। ये प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय का मंगलाचरण श्री सूत जी व्यास जी महाराज ने किया है, और इस मंगलाचरण को श्रवण करके आज की कथा को हम विश्राम देते हैं। ग्रंथ का शुभारंभ तो हो ही गया है, अब शेष चर्चा हम लोग ठीक 10 बजे से कल की कथा में करेंगे। आइए दुबार भगवती के नाम का गान करें, उसके बाद आरती करके प्रस्थान करें। जय